Hello and welcome to today's video. In this video, we'll study about आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के परिचय के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। दिस इज असिस्टेंट प्रोफेसर मुस्कान जैन एंड लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। इंट्रोडक्शन देखें तो आर्कीबैक्टीरिया आर एंशिएंट प्रोकैरियोट्स डिस्कवर्ड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट। आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? आर्कीबैक्टीरिया जो हैं ये प्राचीन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो चरम वातावरण में पाए जाते हैं या एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं। एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से मतलब है कि ये किसी भी प्रकार का एनवायरनमेंट टॉलरेट कर सकते हैं। अभी हम आगे इसके बारे में समझेंगे और डिटेल से। तो सबसे पहले हम देखें कि क्लासिफिकेशन या इसका वर्गीकरण जो है, तो जो आर्कीबैक्टीरिया हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है मिथेनोजेंस, दूसरा है हैलोफाइल्स और तीसरा है थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है। और जब हम आर्कीबैक्टीरिया की स्टडी करते हैं तो हमको द 3 डोमेन स्टडी करनी होती है। इसमें बताया गया है 3 चीज़ों के बारे में। पहला है आर्कीबैक्टीरिया, नेक्स्ट इज़ यूबैक्टीरिया जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, और अगला है यूकैरियोटा या यूकैरिया। ठीक है। तो जब हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आर्किया में क्या आते हैं? वेरी प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया। और ये जो वेरी प्रिमिटिव फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया है ना, ये इन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है: मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है। देन हम अगर बात करें यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया जो है दे आर द मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। और फिर हम यूकैरियोटा की बात करें तो इसमें सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। ओके, सो लेट्स डिस्कस सम मोर डिटेल्स अबाउट दिस। जब हम 3 डोमेन्स की बात करते हैं तो ये जो 3 डोमेन का क्लासिफिकेशन है ना, ये कार्ल वूस नामक साइंटिस्ट ने 1977 में दिया था। इसमें जो आर्किया के बारे में बताया गया है, इन्होंने बोला ये एक्सट्रीमोफाइल्स हैं, मतलब एक्सट्रीम से एक्सट्रीम टेम्परेचर ये सहन कर सकते हैं। और इसमें आते हैं मीथेनोजेंस, हैलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। ठीक है। देन हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया बेनिफिशियल भी हो सकते हैं या पैथोजेनिक भी ये बैक्टीरियाज हो सकते हैं। ठीक है। देन थर्ड इज़ यूकैरिया। यूकैरिया जो है इसके अंदर यूकैरियोट्स आते हैं और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आते हैं। और प्रोकैरियोट्स में मेनली क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स में आता है मोनेरा, है ना। ये किस आधार पर है? फर्स्ट ये है, बाकी सेकेंड इज प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये RH विट्टाकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था ना, उसके आधार पर हम 5 कैटेगरीज में देखते हैं। इट इज़ नोन एज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH विट्टाकर द्वारा। तो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल हूस ने दिया एंड इट वाज गिवन इन 1977। देन हम बात करें कि भाई बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोटा को एक साथ क्यों रखा गया है ना। ये 3 जो कैटेगरीज हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरियोट, इनका जो एंसेस्टर्स हैं, जहाँ से ये आए हैं, वो कॉमन हैं। ठीक है, इसीलिए इनको एक साथ रखा गया। अब जो बैक्टीरिया हैं, आपको इधर ब्लू कलर की लाइन से दिख रहे हैं, इनके बहुत सारे नाम यहाँ पर नोटेड हैं, आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आर्किया के नेम्स लिख सकते हैं और यहाँ यूकैरिया में जो आते हैं उनके नेम्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी सेव कर सकते हैं, कुछ नाम याद रख लें आप। देन हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं की, तो सबसे पहले आर्किया क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक और यूनिसेल्युलर होते हैं, है ना, मतलब प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय होते हैं। फिर जो इनकी सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं होता है। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकैन होता है ना,
पेप्टिडोग्लाइकैन की सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, जो कि सारी बैक्टीरिया की वॉल बनी होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया कहते हैं, इसको ट्रू बैक्टीरिया नहीं कहते हैं, है ना। पेप्टिडोग्लाइकैन की सेल वॉल किसकी होती है, बैक्टीरियाज की होती है सभी, है ना। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। फिर हम आगे बात करें कि भाई इनमें क्या क्या और होता है, तो इनका जो लिपिड्स होता है उस वो यूनिक टाइप के लिपिड्स होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन में। फिर साथ ही साथ ये कहाँ पाए जाते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशन या चरम परिस्थितियों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ आगे देखिए कि मिथेनोजेंस क्या होते हैं। तो मिथेनोजेंस जो होते हैं, मिथेनोजेंस प्रोड्यूस मीथेन एज मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। ये क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। आपने सुना होगा गांव में बायोगैस प्लांट्स होते थे पहले बहुत ज़्यादा, और फिर वहाँ से उन किचन में वो लोग गैस का उपयोग करते थे। तो वो गैस का उपयोग जब ही कर पाते थे जब ये मिथेनोजेंस मीथेन गैस बनाते थे, और मीथेन गैस से चूल्हा जल जाता था, गैस जल जाता था, ठीक है। और आपके यहाँ जो गैस सिलेंडर आते हैं, एलपीजी जो आते हैं, उसमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, साथ ही साथ मीथेन ब्यूटेन की भी क्वांटिटीज़ होती हैं। सो मिथेनोजेंस कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन स्वैम्प्स, मार्शेस, इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स, ओके। देन हम आगे देखें हैलोफाइल्स के बारे में। तो हैलोफाइल्स सर्वाइव इन हाईली सलाइन एनवायरनमेंट। अब सलाइन मतलब खारे पानी में ये सर्वाइव करते हैं, मतलब जो ओशंस होते हैं, महासागर होते हैं, समुद्र होते हैं, वहाँ पर हैलोफाइल्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। आर्कियोबैक्टीरिया का सेकेंड टाइप है हैलोफाइल्स, और हैलोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। देन हम बात करें कंटेन पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जो हैलोफाइल्स होते हैं ना, इनमें कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जिससे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम हैलोफाइल्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोल सकते हैं। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि यह स्वयं पोषी होते हैं, ठीक है। फिर हम देखें थर्मो एसिडोफाइल्स क्या होते हैं। जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं ना, ये हॉट एसिडिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, मतलब गर्म अम्लीय वातावरण में ये रहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं हॉट स्प्रिंग, वॉल्केनिक वेंट्स, है ना, गरम गरम झरने, ज्वालामुखी आदि। तो इतना आपको क्लियर हुआ। हमने क्या देखा कि आर्की बैक्टीरिया की जो 3 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स के बारे में। अब हम इनके एग्जाम्पल्स भी समझते हैं आगे। सो प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन जब आर्किया का किया गया, डोमेन आर्किया है ना। आर्किया को हम क्या बोलेंगे कि ये एक डोमेन है, जिसके बारे में किसने हमें बताया, कार्ल हूस ने बताया। उन्होंने बोला कि जो आर्किया है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, क्रिनेरा केओटा, यूकैरिया केयोटा एंड कोरा केयोटा, ठीक है। जो थर्मोफाइल्स हैं, मेथानोजेंस हैं और हेलोफाइल्स हैं, इनके बारे में हमने अभी डिटेल से देखा, एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे देखें, सेल वॉल और मेम्ब्रेन की बात करें। तो सेल वॉल जो होती है, मतलब इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकैन नहीं होता है, और आमतौर पर सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनमें पेप्टिडोग्लाइकैन की मात्रा पाई जाती है। उनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकैन की ही बनी होती है, ठीक है। फिर ईदर लिंक्ड लिपिड्स इन मेम्ब्रेन प्रोवाइड स्टेबिलिटी। जो इनके मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब जो झिल्ली होती है ना, उसमें ईथर लिंक्ड लिपिड्स उपस्थित होते हैं। कौन, ईथर लिंक्ड लिपिड्स। और ये क्या करते हैं, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता प्रोवाइड करते हैं, किसको, यहाँ बात हो रही है बच्चों आर्की बैक्टीरिया की। किसकी बात हो रही है, आर्की बैक्टीरिया। देन हम देखें जेनेटिक फीचर्स के बारे में। तो जेनेटिक फीचर्स में सर्कुलर डीएनए लाइक बैक्टीरिया, जैसा कि डीएनए बैक्टीरिया में पाया जाता है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए।
वैसे ही इसमें पाया जाता है। अच्छा, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए को आप किस नाम से जानते हैं? जो इस तरीके का बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ये आपने बनाया होगा हमेशा ही प्रोकैरियोटिक सेल में, इसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी काम आता है। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। एंड प्लाज्मिड इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें से आरडीएनए टेक्नोलॉजी की खोज भी की गई थी। इसके साथ कॉम्बिनेशन में जीन्स को जोड़कर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके, है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप प्लाज्मिड और ये जो डीएनए में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है ना बैक्टीरिया में, इसके बारे में। तो सम जीन्स सिमिलर टू यूकेरियोट्स भी किसमें होती हैं? आर्कीबैक्टीरिया में होती हैं। देन हम इसके इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस की बात करें, है ना, पारिस्थितिकी में जो इसकी इम्पोर्टेंस होती है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मिथेनोजेंस कंट्रीब्यूट टू कार्बन साइकिल। मिथेनोजेंस का कहाँ रोल है? कार्बन चक्र में। हेलोफाइल्स का रोल्स है सॉल्ट बैलेंस करने में समुद्र वगैरह में, है ना। और थर्मो एसिडोफाइल्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, मतलब पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। ओके, देन विल स्टडी द इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस कि भाई आर्कीबैक्टीरिया का इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस क्या है। तो औद्योगिक क्षेत्र में मीथेनोजेंस क्या करते हैं? बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। फिर एंजाइम्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। जो आर्कीबैक्टीरिया से एंजाइम का प्रोडक्शन होता है वो बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ होता है। और आर्कीबैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स आते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं, और इन्हीं में से प्लाज्मिड का एक्सट्रैक्शन होता है। और प्लाज्मिड इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की फील्ड में इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इट इज़ रिलेटेड टू जेनेटिक engineering. Okay, this points to be noted here. देन हम मेडिकल इम्पॉर्टेंस की बात करें या चिकित्सकीय महत्व की बात करें तो सोर्सेज ऑफ स्टेबल एंजाइम फॉर डीएनए टेक्नोलॉजी। डीएनए तकनीक के लिए स्थायी एंजाइम का ये क्या है? एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ स्टडी ऑफ एक्सट्रीमोफाइल्स हेल्प डिजीज रिसर्च। जब हम एक्सट्रीमोफाइल्स की स्टडी करते हैं तो हमको जो बीमारी, जो रिसर्च फील्ड होती है उसमें बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है, तो दिस आर द मेडिकल इम्पॉर्टेंस। अभी हम आगे समझते हैं इवोल्यूशनरी इम्पॉर्टेंस, मतलब विकासवादी महत्व क्या है इसका। तो इट प्रोवाइड्स क्लू अबाउट अर्ली लाइफ ऑन अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है उस पर जो प्रारंभिक जीवन है, उस पृथ्वी के प्रारंभिक जीवन के बारे में ये संकेत देते हैं। इट शेयर्स फीचर्स विद बोथ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। अब ये जो आर्किया है, बात यहाँ पर आर्किया की हो रही है, तो ये बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स, मतलब जो बैक्टीरिया है जिसे हम जीवाणु कहते हैं उसके साथ और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ बहुत ही अच्छा एवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस शो करता है। ठीक है, अब प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये शब्द समझने के लिए आपको और भी वीडियोस देखने होंगे, तो आपको और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन हम बात करें एप्लीकेशंस इन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जो है उसमें इसकी क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर। पीसीआर के बारे में आपने सुना होगा, इट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में टेक पॉलीमरेज नामक एंजाइम का उपयोग होता है। और टेक पॉलीमरेज जो है ये हॉट स्प्रिंग्स से ली जाती है। हॉट स्प्रिंग्स में थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? थर्मस एक्वाटिकस। ये हॉट स्प्रिंग्स से ली जाती है और उसमें से टैक पॉलीमरेज को ऑब्टेन्ड किया जाता है, जो कि यूज़ होता है पीसीआर में। पीसीआर का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। पीसीआर का जो फुल फॉर्म है वो है
पॉलीमरेज वेट फॉर अ मिनट, पीसीआर का फुल फॉर्म हम यहाँ से लिख लीजिए, पॉलीमरेज चेन और रिएक्शन, ठीक है। एंड देन इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से कौन सी एंजाइम निकलती है, कौन सी एंजाइम का यूज़ होता है, तो वो एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज। और ये जो टैक पॉलीमरेज है ये ऑब्टेन की जाती है थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से। और थर्मस एक्वाटिकस नाम है तो ये कहाँ से आएगा भाई, आपने अभी 3 नाम पढ़े हैं यहाँ पर, कौन कौन से, मिथेनोजेंस, हैलोफाइल्स और थर्मोआसिडोफाइल्स। और ये देखा है हमने कि ये हॉट स्प्रिंग्स में पाया जाता है। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया कि जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग है इसका क्या उपयोग है ना। देन हम आगे देखें समरी। एट द एंड हम ये समझें कि जो आर्की बैक्टीरियाज हैं दे आर द यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये विशिष्ट सूक्ष्म जीव हैं, एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशंस, जो चरम परिस्थितियों में अनुकूलित हैं और पारिस्थितिकी, औद्योगिक, चिकित्सकीय और विकासवादी महत्व रखते हैं, है ना। And they have ecological, industrial, medical and evolutionary importance. So here it is. Then हम यहाँ पर देखेंगे कि आर्कीबैक्टीरिया रिप्रेजेंट वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। आर्कीबैक्टीरिया जीवन के सबसे प्रारंभिक रूपों में से एक हैं और यह आधुनिक विज्ञान और उद्योग में उनका बड़ा महत्व है, बड़ी भूमिका है। Archaebacteria represent one of the earliest forms of life with great significance in modern science and industry. Okay, so thank you for watching this video and आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करें एंड फर्दर स्टडी के लिए आप प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को अच्छे से समझने के लिए और भी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।